दोस्तों, तो आज हम आपको एक ऐसी वारदात से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें दो मासूमों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन अभी तक इस हत्या के पीछे की असली वजह नहीं पता चल पाई। ये घटना है 19 मार्च 2024 की, लगभग होली के 5 दिन पहले की। यूपी के बदायूं के बाबा कॉलोनी में विनोद नाम के एक ठेकेदार का घर है और उस घर में विनोद समेत कुल 6 लोग रहते हैं, जिसमें उसकी बीवी, उसके 3 बच्चे और उसकी माँ रहती है। विनोद की वाइफ संगीता अपने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट की भी शॉप खोल रखी थी, जिसमें उसकी ठीक ठाक इनकम हो जाती थी। संगीता की दुकान के सामने कुछ वक्त पहले ही एक सैलून खुला, जिसको साजिद और जावेद 2 भाई मिलकर चलाते थे। दुकान आमने सामने होने के कारण जान पहचान बन चुकी थी। कभी कभी जावेद और साजिद विनोद के घर भी आया करते थे। विनोद ठेकेदार था, इसलिए अपने काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता था। उस रोज यानी 19 मार्च को भी विनोद घर से बाहर बरेली गया हुआ था। उसी दिन साजिद और जावेद दोनों भाई लगभग रात के 8 बजे विनोद के घर आते हैं। जावेद घर के बाहर बाइक पर ही बैठता है और साजिद घर के अंदर चला जाता है। साजिद विनोद की वाइफ संगीता से कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, क्योंकि रिश्ते अच्छे थे। संगीता ने कहा ठीक है, लेकिन मैं अपने पति से एक बार पूछ लेती हूँ। संगीता ने विनोद से साजिद के सामने बात की। विनोद ने कहा दे दो, ऐसे वक्त में मदद करनी ही चाहिए। संगीता ने 5,000 रुपये दे दिए। तब तक संगीता की सास ने कहा बेटा जब आए हो तो चाय भी पीते जाओ। अब संगीता की सास चाय बना रही है। इसी दौरान साजिद ने कहा जब तक चाय बन रही है मैं थोड़ा छत घूम कर आता हूँ। साजिद विनोद के बड़े बेटे आयुष, जिसकी एज 12 साल की थी, और सबसे छोटे बेटे आहान, जिसकी एज 6 साल थी, इन दोनों को लेकर छत चला गया। थोड़ी देर बाद पीयूष, जो आयुष से छोटा और आहान से बड़ा है, जिसकी एज लगभग 8 साल थी, वो भी छत गया। जब ऊपर जाकर देखा तो उस बच्चे की चीख निकल गई। उसके दोनों भाई खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और साजिद के हाथ में चाकू, जो खून से भरा हुआ था। जब पीयूष ने चीखा तो साजिद उसकी तरफ भी भागा, लेकिन पीयूष उसकी पकड़ से छूट गया और नीचे अपनी माँ और दादी के पास चीखते चिल्लाते हुए आया। उसकी एक ही रटन थी, अंकल ने मार दिया, अंकल ने मार दिया। तभी पीछे से साजिद हाथ में चाकू लिए, खून से सना हुआ, नीचे की ओर चला आ रहा था। संगीता और उसकी सास ने ये देख समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी साजिद ने कहा तुम भी आओ। तुरंत संगीता की सास ने दिमाग लगाया। ये लोग घर से बाहर तेजी से निकली और बाहर से ही दरवाज़ा बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। साजिद अब घर के अंदर ही बंद हो चुका था। बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों ने हिम्मत जुटाई और मिलकर दरवाज़ा खोला। तभी सामने साजिद धक्का मार के भागने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। इधर जावेद ये सब होते देख, जो अभी तक बाइक पर बैठा था, फरार हो गया। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक आरोपी साजिद एक लहरी सुजाहिदपुर होते हुए शेखपुर के जंगल की ओर भागा। लोगों की सूचना पर पुलिस भी उसके पीछे लगी थी। शेखोपुर जंगल में उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से साजिद मारा गया। करीब 10 बजे पुलिस ने लोगों को सूचना दी कि साजिद का एनकाउंटर हो गया है। तब जाकर लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अब पुलिस को जावेद की तलाश थी। पुलिस साजिद के घर गई तो उसके माँ बाप ने बताया कि साजिद और जावेद दोपहर को सैलून गए थे। इसके आगे हमें कुछ नहीं पता। अब पुलिस जावेद की खोज में थी, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में था कि आखिर क्यों मारा। उन मासूमों से क्या दुश्मनी थी। उनकी माँ जो 5,000 रुपये की मदद भी करी, जान पहचान अच्छी थी, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी साजिद ने ऐसा क्यों किया। उनके बच्चों को क्यों मार दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी।
अब इसकी वजह केवल एक ही शख्स बता सकता था, वो था जावेद। अब जावेद भाग रहा है। जावेद बदायूं से भागने के बाद एक रात अपनी ससुराल में रुका, फिर दिल्ली चला गया जहां उसके रिलेटिव रहते थे। क्योंकि ये मामला बच्चों के कत्ल का था, इसलिए जावेद को उसके रिलेटिव ने समझाया कि तुम्हारे भाई का एनकाउंटर तो कर दिया गया है, अब तुम्हें भी सरेंडर कर देना चाहिए। जावेद ने ऐसा ही किया। जावेद ने एनकाउंटर से बचने के लिए सुबह 4 बजे वो बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पहुंचा। एक ऑटो वाले से मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला की तरह कहा कि मैं जावेद हूँ, मुझे सरेंडर करना है, इसलिए थाने ले चलो। जावेद ने अपना वीडियो भी बनाया जिसमें उसने अपनी सफाई भी दी। बरेली की पुलिस बदायूं पुलिस को फ़ोन करती है। बदायूं पुलिस जावेद को अपने कब्जे में बदायूं लेकर चली जाती है। अब जावेद की गिरफ्तारी हुई तो लगा कि वजह साफ हो जाएगी, लेकिन पूरा दिन बीत गया, उसके बाद भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन जावेद ने बताया कि साजिद को बचपन से दौरे पड़ते थे, जिस कारण वो झगड़ालू हो गया था। जब 10 साल का था तो उसे घर वालों ने काफ़ी समय के लिए दरगाह पर भी रखा। उसका अधिकतर समय दरगाह, मज़ारों व पीरों के बीच बीतता था। 2019 में उसकी शादी हुई, लेकिन वो कभी पिता नहीं बन पाया। जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती तो गर्भ में ही बच्चों की मौत हो जाती। ऐसा 3 बार हुआ। 3 बार गर्भ में उसके 3 बच्चे मर गए। चौथी बार जब बच्चे की डिलीवरी हुई, लेकिन तुरंत बाद उसकी भी मौत हो गई। एक के बाद एक 4 बच्चे जो होने थे, 4 बच्चों की मौत हो गई। इसी तनाव के चलते वो बच्चों से धीरे धीरे नफरत करने लगा। वो अपने परिवार के बच्चों से भी नफरत रखता, झड़प देता। वो जब भी किसी के बच्चे देखता उसे लगता मेरे बच्चे नहीं हैं। वो जब भी किसी के बच्चे देखता उसे लगता मेरे बच्चे नहीं हैं, और उसे ये सब देख अच्छा नहीं लगता। जिनके घर में बच्चे हैं सब हंसते हैं, खेलते हैं, सब खुश हैं, और मेरे बच्चे ही नहीं हैं। धीरे धीरे साजिद को बच्चों से नफरत होने लगी, लेकिन विनोद के बच्चों को ही क्यों मारा? उसके परिवार में भी बच्चे थे, आस पड़ोस में भी बच्चे थे, लेकिन संगीता के बच्चों को ही क्यों मारा? इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। दूसरी ओर आयुष और आहान के पिता विनोद ने कहा यह सब झूठी कहानी है, ये सब बहकाने के लिए कहा जा रहा है, नई नई कहानियाँ बनाई जा रही हैं। हत्याकांड से पहले और बाद में साजिद ने किसी से फ़ोन पर बात की, उसने किसी तीसरे के इशारे पर हत्याकांड किया है, ऐसा विनोद ने कहा। और एक इंटरव्यू में साजिद की वाइफ सना ने भी बताया कि वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। साजिद ने संगीता से जो 5,000 रुपये मांगे तब वो डिलीवरी का झूठा बहाना कर रहा था। तो इस सब बातों से पता चलता है कि साजिद पहले से तैयारी करके आया था। उसने पास ही की शॉप में एक चाकू भी खरीदा था। साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन जावेद अभी जेल में है। इस केस का पूरा सच आना अभी बाकी है कि आखिर विनोद के ही बच्चों को क्यों मारा। तो ये थी पूरी कहानी, साजिद और जावेद के हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसने हंसते खेलते परिवार को मातम में बदल दिया।